हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज हम आपको बताते हैं कि राजपूत जो लहंगा होता है उसकी कलियां किस तरह से जोड़ी जाती है। तो ये देखिए, हमारा उरेप वाला साइड है, ये हमारा जो सीधे वाला साइड है। तो आपको एक हाथ की तरफ सीधा साइड रख लेना है, जो हमारी किनारी वाला साइड है उस तरफ रख लेना है, और दूसरे हाथ की तरफ आपको उरेप वाला साइड रखना है। तो अब आपको है ना, सबसे पहले किनारी वाला साइड उठाना है। ये आपको याद रखना है कि आपको नीचे है ना जो किनारी वाला साइड रखना है, और जो ऊपर है ये उरेप वाला साइड रखना है। इस तरह से आपको रखना है। तो ये आपको खासकर ध्यान रखना है कि आपको उरेप वाला साइड नीचे बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आप उरेप वाला साइड नीचे रखेंगे तो आपके जो कलियां अटैच करोगे आप, तो उसमें झोल आएगा। तो इसलिए आपको उरेप वाली कली को नीचे बिल्कुल नहीं रखना है। इस तरह करते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, अब हमने सिलाई लगा ली है। हम आपको एक एक स्टेप बताते हुए चलना है, आपको ऐसे ही फॉलो करते हुए सिलना है। ये देखिए, हमें नीचे को थोड़ा सा हिस्से को खींचते हुए लेना है, ऊपर को हमें बिल्कुल नहीं खींचना है। ये आपको याद रखना है। ये हमारा उरेप वाला साइड है, तो हमें बिल्कुल नहीं खींचना है। अब हमें इसी तरह आपको दूसरी कली अटैच करके बताते हैं। देखिए, इस तरह आपने नीचे किनारी वाली साइड रखना है, और ऊपर उरेप वाली रखकर आपको इसी तरह सिलाई लगा देनी है। आपको पूरे में सिलाई लगानी है। इसी तरह आपको दो दो कली अटैच करनी है सारी। दो दो कली आप अटैच करेंगे तो हमारी चार कली बन जाएंगी। दो दो के हिसाब से चार हिस्से बनेंगे हमारे। इस तरह आपको कली अटैच कर लेनी है। अब इसी तरह आपको सारी कली अटैच कर ली हैं। अब ये चार चार हो, दो दो हो गई थी हमारी, तो हमने दो नीचे रखी हैं और दो हम इसके ऊपर रखेंगे। ये हमारी चार कली अटैच हो जाएंगी। इसी तरह आपको किनारी वाली ही साइड इसको लेनी है, और रोप वाली साइड आपको ऊपर रखना है, और इसको फोल्ड करते हुए आपको सिलाई लगा देनी है। फोल्ड करने से हमारी सिलाई में एकदम सफाई आएगी, तो इसलिए आपको फोल्ड करते हुए लगाना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हो तो इसी तरह से सिलिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कली अटैच करने में ही आती है। तो आप इसी तरह से हमारी तरह आप फॉलो करते हुए सिलिए। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे आपको दोबारा से समझाने की। तो इस तरह हमने पूरे पे सिलाई लगा ली है। अब हमारी दो कली बच रही थी, उसको भी हमें इसके ऊपर रखते हुए इसको अटैच कर लेना है। इसी तरह से आपको सेम इसी तरह सिलना है। इसमें आपको कोई जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कौन सी कली किस पे रखकर जोड़नी है। आपको ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सिर्फ आपको ऐसे ही सिलाई करनी है। देखिए, हमने ये भी इस तरह से अटैच कर दी है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो इसलिए हम आपको थोड़ा थोड़ा ही दिखा रहे हैं, बाकी हम आपको प्रॉपर समझाते हुए लेके जा रहे हैं। इसी तरह आपको करना है। देखिए, हमारी चार कलियां अटैच हो गई हैं, और चार हमारी इस वाले पार्ट में अटैच हो गई थी। तो हमें चार नीचे रखनी है, चार ऊपर रखनी है, और उसी प्रोसेस से हमें इस पर भी सिलाई लगा देनी है। तो आपको इसी तरह फॉलो करते हुए सिलाई लगानी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर प्लीज़ लीजिए। ये इस तरह सब्सक्राइब। से हमने सिलाई लगा दी है। तो आपको इसी तरह सारे पे लगाने हैं। अब आपको जो लहंगे को सीधा करना है, उस पे मगजी अटैच करनी है। तो मगजी आपको देखो इस तरह से करनी है। बुने को अच्छे से करते हुए आपको मगजी अटैच करनी है। तो ये देखो, ये जो हम मगजी अटैच करेंगे उस सिलाई को हम बाहर की तरफ लगाएंगे। जो हमने पहले सिलाई रखी थी, जो लगाई थी ना गुना अटैच करने के लिए, जो हमने सिलाई लगाई थी वो हम अब उसके बाहर की तरफ हम सिलाई रखेंगे खुले साइड में। ये देखिए, इस तरह से आपको गुना निकालना है। गुना आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो, मोटा या पतला कैसा भी आप निकाल सकते हो। बाकी आपका सही अच्छा जैसे आप निकालना चाहते हो। तो जहाँ पे आपने गुने की सिलाई लगाई थी वहीं वहीं पर आपको मशीन के फुट को रखते हुए निकालना है, तो अच्छा सफाई से गुना निकलेगा। अब हम यहाँ पे मर्जी अटैच कर ली है हमने सारी। इसी तरह आपको भी सारी मर्जी अटैच कर लेनी है, और एक्स्ट्रा मर्जी को आपको यहाँ से कट कर देना है। अगर बचे तो आपके पास एक्स्ट्रा तो कर देना। मेरे पास बची थी, मैंने कर दी। अब हम यहाँ पे इस तरह उल्टन की सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने कपड़े को बाहर की तरफ करते हुए लगाना है। ये सिलाई भी हमें कपड़े को इस तरह से अच्छे से करते हुए आपको इसको कपड़े को दबा देना है। इस कपड़े को इस तरह से जो हम मगजी जब सीलते हैं तो आधा इंच का कपड़ा हम एक्स्ट्रा रखते हैं, उसको उस कपड़े को हम यहाँ से दबा रहे हैं। आपको भी इसी तरह दबा देना है अच्छे से।
ये देखिए, इस सिलाई आपको इस सिलाई के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलाना है। जो हमने अभी सिलाई लगाई थी मगजी अटैच करने की, उस सिलाई पे आपको इस सिलाई को नहीं चलाना है, उसके बाहर की तरफ ही आपको इस सिलाई को चलाना है। इस तरह से आप पूरे में सिलाई लगा लेना दाब की। अब हम फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे, तो आपको लहंगे को सीधा रखना है और इसके ऊपर दोनों हाथ को इस तरह से फैलाते हुए आपको सिलाई लगानी है। यह आपको दोनों हाथों से फैलाते हुए अच्छी सिलाई लगानी है, जिससे कि हमारे गुने की अच्छे से फिनिशिंग आएगी, कहीं से दबा हुआ नहीं दिखाई देगा। अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो कहीं से भी आप मेरे को बता सकते हो, मैं वहीं से आपको समझा दूंगी। बाकी आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। इस तरह से हमने पूरी फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है, आपको भी इसी तरह लगा लेनी है। अब हमें यहाँ पे नेफे की सिलाई लगानी है, तो हमें सबसे पहले नेफे की सिलाई लगा ली है इस तरह से दोनों तरफ। अब हम लगाएंगे, जो हमारा नेफे का कपड़ा है वो हमने 4 इंच लिया था, तो आपको अपने कमर के हिसाब से ले लेना है। ये हमारी 4 इंच की चौड़ाई है और 34 इंच हमारे नेफे की जो कमर है हमारी, वो है 34 इंच लंबाई। 4 इंच हमने चौड़ाई ली थी इस नेफे की, वो मैंने अगली वीडियो में आपको बता दी थी, कटिंग की वीडियो मैंने डाली थी उसमें। मैं आपको यहाँ पे कटिंग नहीं बता रही हूँ, मैंने आपको सिर्फ यहाँ से सिलना ही बताया। आपको इस तरह से नेफे को अटैच करना है ऊपर की साइड से। अगर आप लहंगे में चुन्नट डालना चाहते हो तो आप छोटे छोटे चुन्नट डालते हुए भी लगा सकते हो नेफा, या फिर आप अपने कमर के अकॉर्डिंग लगाना चाहते हो तो उस तरह से भी लगा सकते हो। मैं इसमें चुन्नटें डालते हुए लगा रही हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी आधे आधे इंच की मैंने चुन्नट डाली है। इस तरह से आपको नेफा अटैच कर लेना है। अब हमें इसे 2 फोल्ड करके मोड़ना, एक बार इस तरह से आपको मोड़ना है और फिर इसके बाद इस तरह से मोड़ते हुए आपको नेफा लगा लेना है। ये आपको पक्के करता हुए लगाना है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। इस तरह से हमारा नेफा लग गया है, यहाँ से भी हम पक्का करते हुए मशीन को उतारेंगे। इस तरह से हमने पक्का कर लिया है यहाँ से। हमने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है, तो आप इसी तरह आपको सीखना है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, कहीं से भी अगर करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे, तो इसलिए आपको पूरी वीडियो देखते हुए इसको सीखना है। और हम साइड की सिलाई लगा देंगे इस तरह से, इसको यहाँ से फोल्ड करते हुए साइड की सिलाई लगानी है हमें। ये हमने साइड की सिलाई लगा ली है, यहाँ से अच्छे से करते हुए आपको लगा लेना है। यहाँ पे आपको लास्ट में इन दोनों गुनों को मिलाते हुए इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस तरह से आपको यहाँ से भी इस तरह से सिलाई लगाते हुए करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।